हेलो फ्रेंड्स, उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रेलवे एनटीपीसी के लिए साइंस की वीडियो है। सुपर फास्ट वीडियो है। 10 मिनट में 50 वन लाइनर करने की कोशिश की गई है। देखिए, पहला, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल होती कितनी? 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते क्यों हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है अनंत। 2 समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। कैसे? अवतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तांबा, टिन, सीसा का। विद्युत फ्यूज होता है तांबा, टिन और तथा सीसा का मिश्रण होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन धातु का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा जाता है गैस पारे का वाष्प और आर्गन। फ्यूज तार बना होता है सीसा और टिन का। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किस गति की क्रिया के द्वारा? हीरा का चमकना या मरीचिका का बनना कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य को ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दोष जिसे मायोपिया कहा जाता है दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा और फोकस दूरी कम होना। निकट दृष्टि दोष किसके कारण बनता है? नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दीर्घ दृष्टि दोष जिससे हाइपरमोटोपिया बोलते हैं, दूर किया जाता है उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने, आँख, नाक, कान की जांच के लिए प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय विखंडन में प्रयोग होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवधि में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में अवस्था है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ धातु कौन सा है? पारा।
द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। धातु पारा है और अधातु ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ देखिए। अदिश राशियाँ कौन सी हैं? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये क्या है? अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियों के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। सदिश राशियाँ त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? ये अणु है। परमाणु के 3 मौलिक कण क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित, प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है एक आवेशहीन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन त्यागने ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्रमशः ऑक्सीकरण और अवकरण। क्या क्या? ऑक्सीकरण और अवकरण कहलाती है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है? एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, ये परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान व द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है तो उनको क्या बोलते हैं? समवहारिक। क्या बोलते हैं? समवहारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग या आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोवरेनियर ने। किसने? डोवरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्तों की कुल संख्या है 18 वर्ग हैं और आवर्त कितने? 7। नॉन स्टीक बर्तन बने होते हैं टेफलॉन के। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफलॉन के। ये नॉन स्टिक है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफलॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों कहते हैं गैग। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म। क्या बोलते हैं? धातु कर्म। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रेशियम के कारण। किसके कारण? स्ट्रेशियम के कारण। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।